देखिए इस टाइम में औरैया जनपद में शेऊपुर गांव में तहसील बिदूना शेऊपुर गांव में आया हूं, जहां का आप देख सकते हो ये जो लेंटर है ये मकान करीबन 3 वर्षों से बना खड़ा है। लेकिन बताते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी लेखपाल ने यहां मकान को रोक रखा है और कुछ गांव के लोगों ने शिकायत की है, जबकि ये लोग जो बता रहे हैं कि ये पुश्तैनी जमीन है, पैतृक जमीन पर इन दो भाइयों ने मकान बनाए। मेरे पास महिला है, क्या नाम है आपका? गुलाबी देवी। गुलाबी देवी, कौन लोग हैं जो आपका मकान ये लेंटर नहीं पड़ने दे रहे? अच्छी लोग हमारा लेंटर नहीं पड़ने दे रहे। क्यों नहीं? क्या आरोप लगा रहे हैं? जगह इस पे लेंटर कभी नहीं पड़ने दूंगा। इस पे लेंटर कभी नहीं पड़ने दूंगा। ये किस जगह पे मकान ये बना खड़ा है आपका? 30 नंबर में। आपका है? हाँ मेरा है सर। अच्छा, लेखपाल वगैरह से लेखपाल यहाँ आई? हाँ आई सर, वो रोक गई। हमारा मकान शटरिंग हमारी आ गई थी, सामान सब हमारा आ गया था, वो रोक गई है कि तुम्हारा लेंटर नहीं पड़ेगा। लेखपाल का नाम क्या है? उपासना राजपूत। उंगली उठा के कहेगी तुम्हारा लेंटर नहीं पड़ेगा। ऐसे इतनी हमसे लड़ी, वो इतनी लड़ी उल्टी सीधी, कुछ हमसे कहेगी कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। तहसील कौन सी है? बिदूना। बिदूना। हाँ। उपासना राजपूत कोई बिदूना तहसील में लेखपाल हैं जिन्होंने इस लेंटर को रोक रखा। हालांकि जिलाधिकारी औरैया से आपकी बात हुई है? हाँ सर, उन्होंने कह दी है कि जाए आप इनका काम करवाइए। उसने उपासना से की कहा है लेंटर डलवाइए। हाँ, लेंटर डलवा। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोलती है कि नहीं, कि हमसे कुछ नहीं साफ नहीं की है। बड़ी बात है, जिला अधिकारी औरैया ने कहा है कि ये लेंटर डलना चाहिए, लेकिन 3 वर्षों से बड़ी समस्या है, 3 वर्षों से ये लेंटर नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये भी लोग ट्रेस का होना चाहिए। जिन लोगों ने इसे रोका है वो किस जगह आबादी पे कब्जा किए हैं, जो लोग रोक रहे हैं उनकी जांच अवश्य होना चाहिए। हालांकि जो मेरे पास और भी 2 भाइयों का मकान है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पोर्शन एक भाई का है और ये एक भाई का है, दोनों साइड। क्या नाम है दोनों भाइयों का? हम एक बड़े वाले लोगों का तुलाराम है, हमारे उनका राम जीवन नाम है। पिताजी का नाम क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। तो ये कब से 3 सालों से नहीं पड़ा है? 3 सालों से नहीं पड़ने दे रहा है मकान, 3 सालों से बना खड़ा है। तो आप ये बच्चों को लेके कहाँ रह रही हो? अरे दोपहरिया में रहते हैं साहब, जब पानी बरसा है तो भीगते ऐसे ओढ़ कर पन्नी को। बड़ी बात है। अब ये छप्पर में आप देख सकते हैं, छप्पर में रहने को मजबूर है। 3 वर्षों से लेंटर नहीं पड़ा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन साहब, हमारी माता राम यहीं भीग के हम लोग हारा चले गए। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले गए, हमारे पानी भीगने लगा। हमारी माता राम अंधी थी, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। भीगने के कारण हमारी उनकी माता राम को निमोनिया बन गया। इसके लिए उनकी 5 तारीख को मृत्यु हो गई। 15 तारीख को हमने अपनी 13वीं के यहाँ पर सब कुछ हुआ। हम यहीं रहते हैं, यहीं गुजर करते हैं, जैसे करते हैं। हमारे पास कोई माता जी खत्म हो गई। हाँ, 5 तारीख को हमारी सास खत्म हो गई है और 15 तारीख को हमारी 13वीं थी। हमने यहीं पर सब कुछ प्रोग्राम किया है, जैसे किया तैसे हम जानते हैं। साहब अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। गुलाबी नाम है हमारा। गुलाबी। हाँ। आपका ये दोनों एक हिस्सा आपका है? हमारा ये हिस्सा हमारा है। ये दोनों हिस्से रोक दिए गए। हालांकि 3 वर्षों से लेंटर डाल के रहते हैं। देखो ये लोग लेंटर नहीं डलने दे रहे। हालांकि मैं औरैया प्रशासन से कहूंगा कि गरीबों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये गलत है। ये छोटे छोटे बच्चे भीगते हैं जब पानी मतलब बरसता है। और प्रशासनिक अधिकारी, लेखपाल का नाम क्या है? उपासना राजपूत। उपासना राजपूत कोई लेखपाल हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि ईमानदारी से सच्चाई का साथ दो। जब उपासना राजपूत से हमने जब बोला कि तुम्हारी जगह आबाद में, तो हमने साफ बोला, हमने की दीदी हमारी अगर आबादी में हमारी जहाँ है तहाँ दो, कि तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी सड़क में चली गई। तो हमने की सड़क में चली गई तो मतलब हमें कुछ तो मिलना चाहिए साहब, कुछ तो हमें कहीं दो। अगर हमारी सड़क में चलेगी, हमको पैसा ऐसा कुछ मिला नहीं है। सड़क में चलेगी हमारी जहाँ, तो हमें जगह दो, हम अपन तोड़ दें, जहाँ दो तहाँ बना लें साहब। तो आप कुछ नहीं बोलती, कहती नहीं कि तुम्हारी सड़क में चलेगी, तुम सरकार से लड़ नहीं पाओगे। कहीं कोई जगह सड़क में नहीं चली गई। अगर आप परेशान ऐसे ही गरीबों को करोगे तो ये गलत है। क्या कहोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? 3 वर्षों से आपके बच्चे बिना ये मतलब छत के रह रहे हैं, इस मकान में लेंटर नहीं डलने दिया जा रहा है, क्या कहोगी मुख्यमंत्री? हम तो साहब कहते हैं, हम हाथ जोड़ के हमारी विनती है, हमारा लेंटर करवाया जाए, हम आराम से रहें। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, ना हमारे घर के साथ देते हैं ना हमारे गांव के साथ देते हैं। हम अपने दोनों भाई आराम से करते खाते थे, लेकिन अब हम उलझन में बहुत बुरी तरीका से फंसे हैं। योगी आदित्यनाथ से ये महिला जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है
कि मैं राजपूत समाज से हाँ हूँ। राजपूत हैं। करीबन औरैया डिस्ट्रिक्ट की बिदूना तहसील की गांव कौन सा है ये? सेवपुर। शेवपुर में करीबन 3 वर्षों से ये छोटे छोटे बच्चे, जो ये बच्ची खड़ी है, हमारे ऐसे एक छोटा सा बच्चा और ऐसे ही खुले में रह रहे हैं, छप्पर पड़ा हुआ है। और बड़ा सवाल 3 वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों ने कैसे रोक रखा है, जबकि ये जगह इनकी है स्वतः, और जो कि पुराने गांव जहां भी होंगे आबादी के क्षेत्र पे बने हुए हैं। ये गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जिलाधिकारी औरैया से अपील करूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और इसका लेंटर पड़ना चाहिए। ये दोनों भाई करीबन 3 वर्षों से अपना जीवन यापन इन दीवालों के बीच कर रही है। खड़ी दीवारें ये गवाही दे रही हो कितना इन्हें परेशान किया होगा लेखपाल और गांव समाज के लोगों ने। बड़ी मेहनत से ये इतना बना के खड़ा कर पाया है। इसमें क्या करते हैं आपके हस्बैंड, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रचना देवी। हस्बैंड का? तुलाराम। मजदूरी करते साहब। राम जीवन, हमारे पति का नाम राम जीवन और तुलाराम का जो मकान है उसे बनवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24। गांव का नाम सेवपुर, तहसील बिदूना, औरैया, उत्तर प्रदेश।